फिर मैंने इंस्टा पे रील देखी। वो बंदा लिम्प लर्निंग सर्चिंग की, और उससे मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि लोग लुक्स के पीछे अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हैं। तो और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है यूट्यूब वीडियो का, और ये उसी पे बेस्ड है वीडियो की। अपने लुक से लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और ये ट्रू है कि अगर आप जैसे अब हो, जैसे भी दिख रहे हो, अगर आप अपने साथ सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जैसे सोच रहे हो वैसे भी दिखने लग जाओगे, तब भी सेटिस्फाई नहीं होगे। क्योंकि ये तुम्हारे लुक्स नहीं है, ये तुम्हारी अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है, लो सेल्फ वर्थ है, जो इन आइडिया को जर्मिनेट करती है। जैसे कई सोचते हैं कि यार मैं अगर वर्कआउट करूँगा ना, मैं डोले बना लूँगा या मैं वैसे अच्छी बॉडी बना लूँगा तो शायद मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊँगा, तो शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। पर हम देखते हैं कई पहाड़ जैसे जिम में लोग होते हैं, पर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। वो इतना वर्कआउट करते हैं कि उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनके मसल रप्चर हो जाते हैं, इंजरी लेके बैठ जाते हैं, पर कभी सेटिस्फाई नहीं होते। कहीं सिलिकॉन भी इंजेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी बड़ी दिखे, और कहीं हम सोचते हैं कि हीरोइंस बहुत सुंदर हैं, एक्टर्स बहुत सुंदर हैं, इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, पर अगले ही साल हम देखते हैं कि वो बोटॉक्स करा के अपना पूरा फेस खराब कर लेते हैं, या वैसे अट्रैक्टिव नहीं रहते। क्योंकि ये तुम्हारे अंदर इंटरनल होता है, जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तुम सोचते हो कि ये करा के मैं अच्छा दिखूंगा, पर वो नहीं होता। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं शायद अगर अच्छी तरह फाइट करने लग जाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, खुद के साथ सेटिस्फाई हो जाऊंगा और अपनी रिस्पेक्ट हो जाएगी। पर आप जितने मर्जी अच्छे कुंफू सीख लो, जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाओ, कोई चाकू लेके मार देगा फिर क्या करोगे, कोई दूर से गोली मार देगा फिर क्या करोगे। क्योंकि ये तुम्हारी अंदर की इनसिक्योरिटी है, बाहर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उससे तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तुम्हारी जैसे हो वैसे ही आएगी। अगर तुम सोचते हो कि मैं ऐसे होऊंगा तब मेरी वैल्यू मेरे लिए बढ़ जाएगी, कम से कम वो तो नहीं बढ़ेगी। हो सकता है लोग तुम्हें अच्छा ट्रीट करने लग जाएं अमीर होने के बाद, पर तुम्हारी खुद की वैल्यू, जितने मर्जी अमीर हो जाओ, जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, खुद की वैल्यू नहीं बढ़ती। जो खुद की सेल्फ इमेज है वो जैसी है वैसी रहेगी। और ये लोग ये भी सोचते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी वाले कि मैं लंबा हो जाऊंगा फिर लड़कियां मिलेंगी, और उसके बाद उन्हें मिलती भी हैं। पर दिस हैज़ नथिंग टू डू विद देयर हाइट और देयर पैरालिसिस, दिस हैज़ टू डू विद देयर कॉन्फिडेंट, कि अब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पहले अगर कोई लड़की खुद भी अप्रोच करे तो वो सोचेंगे कि मुझे, मैं ऐसा दिखता हूँ उसके बावजूद, मैं लंबा नहीं हूँ उसके बावजूद, और बाद में उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता तो नेचुरली उनके लंगड़े होने के बावजूद उन्हें लड़की मिल जाती है। क्योंकि ये बेसिकली तुम्हारी अपनी ओन सेल्फ वर्थ, बाद में वो भी चली जाती है, पर वो खुद सेल्फ पैरालाइज करते हैं खुद को। और इंडिया में तो ये काफ़ी पॉपुलर है, और अगर ये नहीं तो वो हेयर फॉल तो है ये पॉपुलर, हेयर फॉल रुकना, हेयर फॉल की मेडिसिन लेना, कि मैं लंबा गंजा हूँ तो मुझे कोई नहीं सुनेगा, ये वो। और लड़कियों का भी कि मैं काली हूँ, पर उनकी खुद सेल्फ वर्थ है। तुम अगर गोरी भी हो जाओगे फिर भी नहीं तुम अपने बारे में अच्छा फील कर पाओगे। और जब लोगों का है तो इंडिया का तो भाई दिमाग ख़राब है, इंडिया के बारे में तो कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो इंडिया है वो है, इंडिया के बारे में सोचना छोड़ो। तुम काले हो, गोरा होना चाहते हैं, जो गोरे हैं वो काले होना चाहते हैं, टैन लेते हैं। तो ये जस्ट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड तुम सोचते हो। गांव वाले सोचते हैं कि शहर बड़ी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बड़ी बिल्डिंग वाले सोचते हैं गांव का शांत इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है। पर जब तक खुद के साथ सेटिस्फाई नहीं होते एक्सटर्नली भी नहीं हो सकते। अगर हैप्पी होना चाहते हो तो हमारे कॉम्प्लेक्स ख़त्म करो, साइकोलॉजिकली खुद को बिल्डअप करो, इमोशनली मेच्योर हो, नहीं तो कोई होप नहीं है। जिंदाबाद।